हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नरेशन। और नरेशन के हम लोग कुछ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आगे जो बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। कौन से सेंटेंसेस को? ऑप्टेटिव। ठीक है, तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पहले जान लेते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग यदि बात करें सबसे पहले तो वो हमारी हो जाती है विश। ठीक है, विश करना यानी कि किसी को हम लोग कुछ शुभकामनाएं दे रहे हैं, है ना, किसी को शुभकामना देना या फिर अपनी इच्छा। तो ये शुभकामनाएं हो गई या फिर इच्छा कहा जाए, तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आते हैं। साथ में ब्लेस किसी को दे, ठीक है, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में। साथ में प्रे, ठीक है, किसी के लिए जब हम लोग प्रे करते हैं यानी कि प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना या फिर दुआ, तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात कर लें तो आपका कर्स, ठीक है, जो कर्स होता है ये भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर में आते हैं। ठीक है, कर्स यानी कि बद्दुआ कहा जाए इसे, ठीक है, अभिशाप। तो ये हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में। अब यदि हम लोग बात कर लें, ये प्रे है, तो ये सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इससे पहले हम लोग जान लें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा या फिर हम लोग देखें इसका जो पैटर्न है वो किस तरह से होता है। तो इसका पैटर्न यदि मैं बात कर लूँ तो दो मैं यहाँ पे पैटर्न लिखूँगा, आप ध्यान से देखेंगे। एक यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक पैटर्न ये है। और सेकंड पैटर्न मैं यहाँ पे लिखूँ तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ मैं नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि उल्टा आई आप कह सकते हो, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ दो ठो पैटर्न हो गया मेरे पास, एक ये वाला है और इस पे यदि मैं कोई सेंटेंस यहाँ पे राइट करूँ, जैसे मैं इस पैटर्न पे लिख रहा हूँ सेंटेंस, यहाँ पे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले के लिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा मे आई यूज योर मोबाइल। ठीक है दोस्तों, और सेकंड मैं इस पैटर्न पे भी एक सेंटेंसेस लिख देता हूँ सेकंड वाले पे। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप थोड़ा समझेंगे। ये जो लिखा हूँ मैं, जिसमें ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेंटेंस होता है ये हमारा हो जाता है, ठीक है, मॉडल का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्यों? क्योंकि देखिए मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपके मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ या क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। जबकि ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस दिख रहा है वो कौन सा है, ये जो हमारा मार्क लगा हुआ है, एक में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सेकेंड में कौन सा लगा हुआ है, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। तो यही हमारा डिफरेंसेस होता है दोनों में। यहाँ पे इसका मतलब हो गया मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। और वहीं पे दूसरा लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, ये भी कह सकते हैं आप। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेस है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज के ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला होगा, है ना, जो सेकंड, जिसमें हमारा नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को, है ना, मद्देनजर रखते हुए अपने को काम करना पड़ेगा, उनके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे। विश होगा जिसमें यानी शुभकामनाएं या इच्छा दी जाएगी, ब्लेस होगा यानी कि आशीर्वाद देंगे किसी को, प्रे यानी कि प्रार्थना या दुआ करेंगे किसी के लिए, कर्स यानी कि बद्दुआ या फिर अभिशाप। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे हो जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न कैसा होगा, ये वाला होगा, मे सब्जेक्ट
V1 ऑब्जेक्ट और नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। तो यही हमारा ये पैटर्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोगों को किस तरह से चेंजेस करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको सारे चीज़ जो है वो याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात कर लूँ तो ये हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच और ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के कहाँ पे है, अंदर में है, ऐसा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना रहता है, रिपोर्टिंग स्पीच में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी कि ये आपको सेड टू जो दिख रहा है ना, इसी को बस चेंज करना है। अब ये कंडीशन ऐसा भी हो सकता था, वो सेड टू के जगह में या तो वो सेस हो सकता था या से हो सकता था, से हो सकता था या फिर सेस भी हो सकता था, ठीक है। ऐसा यानी वो मुझसे कहते हैं ऐसा भी कह सकते थे, यहाँ पे कहा उसने मुझसे कहा ऐसा लिखा हुआ है तो उसके जगह में वो भी हो सकता था, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को देखना है। यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग जो लिखा हुआ है ना, यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच के डिमांड के अनुसार यदि वो हमारा विश वाला सेंटेंस रहा जिसमें हम किसी को विश करेंगे तो यहाँ पे हमें विश लिखना रहेगा, ठीक है। यदि वो सेंटेंस हमारा, इसका डिमांड क्या है वो चीज़ देखना है। उसमें यदि हमें किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसमें ब्लेस लिखेंगे, ठीक है। किसी के लिए प्रे किया गया है तो हम लोग प्रे ही लिखेंगे वहाँ पे, ठीक। या किसी के लिए बद्दुआ की गई है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्स को नोट करेंगे, ठीक है। ये रहा से या सेस के केस में ऐसा करना है, इसको चेंज करना है इसके डिमांड के आधार पे, इसको नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करना है भी, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़ आप ध्यान देंगे, ये सैड लिखा हुआ है, जैसे ये सैड लिखा, ठीक है, तो सैड लिखेगा तो हमको क्या करना है, ये विश को विश्ड में चेंज कर देना है, उसको भी पास्ट बना देना है, विश्ड। ब्लेस्ड को ब्लेस्ड कर देंगे, ठीक है, तो ब्लेस्ड कर देंगे। वहीं पे हम लोग देखें इसको जो है, यदि वो प्रे वाला रहा तो उसको प्रेड कर देंगे, इजी है। कर्स को कर्स्ड यानी कि ईडी लगा देना है, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं। एक काक का दरिया है, डूब का जाना है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे डी दिखा था हमें ईडी लगा देना है इसके डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बस इतना सा हो गया। अब यहाँ का काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो यहाँ हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, जो अंदर में दिख रहा है। तो हमें जो इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा ये वाला, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, हमें दैट में चेंज कर देना है। हो गया दोस्तों यहाँ तक, तो इसका काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाले सेंटेंस को जो हमें अभी दिखाई दे रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, है ना, कि नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन के कारण ऑप्टेटिव है, उस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, ठीक, मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है ना ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव। तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव में चेंज कर देना है, ठीक है दोस्तों। असर्टिव, असर्टिव यानी कि पहले सब्जेक्ट को लिखना है, बाद में मे को लिखना है। अब वो मे को मे कब रखना है, जब ये हमारा प्रेजेंट में होता है तो मे को मे ही रखेंगे, और यदि वो पास्ट में हो जाए यानी कि सैड लिखा रहा तो उस मे को हम लोग माइट में लिख देंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट पहले मे या माइट उसके बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा हमारा काम है। और आपका उसके बाद लास्ट में क्या काम बच गया, एक ठो बच गया, ये जो नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो दिख रहा है मार्क लगा है, इसको अपने को फुल स्टॉप में चेंज कर देना है, ऐसा बिंदी लगा देना है लास्ट में, ठीक है। तो बस यही चीज़ें, कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान देना है। यदि ये सेंटेंस में से लिखा रहा यानी कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसको हमें विश, ब्लेस, प्रे या कर्स में चेंज करना है इस सेंटेंस के डिमांड अनुसार, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़, यदि ये सैड लिखा है जैसे अभी लिखा दिख रहा है सैड टू, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको देखेंगे इस सेंटेंस का डिमांड क्या है और उसको हम लोग विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड या फिर कर्स्ड में चेंज कर देना है। तो उसके बाद आगे काम रहेगा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे इसको। और उसके बाद ऑप्टेटिव को असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव को असर्टिव कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, है ना, यानी सब्जेक्ट को पहले और मे या माइट को बाद में लिखेंगे। यदि ये सैड लिखा है तो इसको माइट में चेंज करना पड़ेगा उधर जाकर, ठीक, तो ये कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो बचा है ये इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम लोग फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर 2-3 सेंटेंसेस और सॉल्व करेंगे, तब आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये डायरेक्ट स्पीच था, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं।
तो यहाँ ही को ही रखेंगे क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखें मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसकी फीलिंग है उसमें, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सैड लिखा है और इसमें आशीर्वाद की फीलिंग है, तो हम लोग उसको किस में चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में। ठीक है, ही ब्लेस्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें आपने कर दिया ब्लेस्ड। किसको किया, मी, तो ये मुझे, तो मी का मी। अब ये जो कॉमा दिख रहा है इसको किस में चेंज कर देंगे, दैट में। ठीक है, अब बारी आ गई यहाँ तक की हो गई ये वाला। अब ऑब्जेक्टिव को अपने को असर्टिव में चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट को पहले लिखना है और सब्जेक्ट भी यहाँ पे बदलता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देख रखा है कैसे बदलता है वो। यहाँ पे चलिए एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ जिनको नहीं पता हो। 1 2 3 वाला है ना, सन, SON, और 1 2 3। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये हमारा जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला जो है, ये नीचे का है ये वाला। ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड है और ये रिपोर्टिंग है। ठीक, अब देखिए क्या करना है भाई, अभी क्या करना है, अब इसको हम लोग को देखना है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, यानी इस सब्जेक्ट के आधार पे चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सेकंड पर्सन है, जैसे अभी सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, यू यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा यहाँ, आई। अब उसके बाद मैंने कहा ये पास्ट में है हमारा, तो मे को किस में चेंज करते हैं हम लोग, माइट में। ठीक है, मे को किस में चेंज कर देते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई माइट। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लिव का लिव और लॉन्ग का लॉन्ग। और यहाँ पे इसको अब लास्ट में चेंज करना है ना, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन को किस में चेंज करना है, फुल स्टॉप में, तो ये हम लोग फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी उम्र लंबी हो। ठीक है, ऊपर में देख लीजिए, ही सेड टू मी, उन्होंने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। और यहाँ पे क्या हो गया, ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, दैट की आई माइट लिव लॉन्ग, कि मेरी उम्र लंबी हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चेंज होगा। 2-3 सेंटेंसेस और मैं ले रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, सभी टाइप के सेंटेंसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे देखने के बाद आप भूल जाते हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस है जिसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, हमें इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है और उसी को ध्यान रखते हुए चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चेंज करने के लिए मैं बोला, यहाँ पे सिर्फ इसी को चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, मे को माइट उधर जा करके चेंज कर देना है, और बाकी जो नॉर्मल चेंजेस होता है वो चेंज करना है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वो नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। तो यहाँ मैंने देखा तो सी है तो मैं सी को सी ही लिखूंगा। सैड लिखा है, अब इसको देखो, मे यू गो टू हेल, मतलब तुम भाड़ में जाओ ऐसा है, या फिर तुम कहो तुम नरक में जाओ, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहाँ पे कर्स किया जा रहा है, बद्दुआ दी जा रही है ना। या ऐसा भी हो सकता था, ये तभी भी बद्दुआ था, मे यू गो टू डाई, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, या मे ही डाई सुन, वह जल्दी से मर जाए, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारे पास कर्स्ड हो जाएगी। ठीक है, कर्स्ड, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देना है, कर्स्ड में चेंज कर देना है, क्योंकि ये सैड लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, कर्स्ड में चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, हिम है तो हिम ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। ये इन्वर्टेड कॉमा देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना है, दैट में, तो हमने यहाँ पे दैट में चेंज कर दिया। अब क्या बच गए हमारे पास, ये मैं, तो मैं को तो हम लोगों को आगे चल करके लिखना रहता है ना, इसके बाद सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, मतलब असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये यू हमारा हिम लिखा हुआ है, तो हिम का सब्जेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ही। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रहेगा ही। अब ही लिख देने के बाद क्या करना है, ये जो मे है उसको माइट में चेंज कर देंगे। माइट में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक है, तो माइट, और उसके बाद क्या लिख देंगे, गो टू हेल। बहुत आसान है, कुछ नहीं है,
आप देखते देखते ही सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको भी चेंज करते हैं। तो ये लिखा हुआ है माई फादर, ठीक है, माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे पापा ने मुझे कहा गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, अब एक बात और ध्यान दें अच्छे से, ठीक है। माई फादर तो लिखूंगा मैं यहाँ तक, ये सही है, माई फादर, ठीक है दोस्तों। ये सैड को अब यहाँ पे देख लें गॉड ब्लेस यू, मतलब उन्होंने मेरे लिए क्या किया, प्रार्थना किया है। आप चाहें तो यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप उसमें प्रेड कर सकते हैं कि गॉड लिखा हुआ है, सेकंड चीज़ आप उसको ब्लेस भी समझ सकते हैं, आशीर्वाद समझ सकते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं, या तो ब्लेस या फिर प्रेड। तो मैं यहाँ पे प्रेड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रेड लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे गॉड दिख रहा है, ठीक है। भगवान से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया, प्रे किया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रेड, ठीक है। तो ये प्रेड। अब ये टू मी नहीं करेंगे, मेरे पापा ने मुझसे थोड़ी नहीं किया, वो गॉड से किए हैं। तो ये टू मी को हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, और उसके जगह में हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, दैट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, दैट लिखने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे गॉड के बाद आपको मे नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, तो मे नहीं है, लेकिन आपको मे है ऐसा समझ करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ हमने नहीं है मे, लेकिन हमें मान लेना है कि वहाँ पे मे लगा हुआ है, फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ जो गॉड लिखा है, तो गॉड को हम लोग लिखेंगे गॉड, फिर लिखना पड़ेगा माइट, ठीक है। नहीं लिखा है फिर भी हमें मानना है, और उसके बाद वहाँ पे लिखना है गॉड माइट ब्लेस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा ब्लेस, ठीक है, ये ब्लेस। और उसके बाद यू लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज करना है। तो गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। मी कैसे आया, यहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा था, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ का ऑब्जेक्ट जो था वो मी था, और हमें सब्जेक्ट यहाँ यूज़ नहीं करना था, यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसी मी को यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए वहाँ तक मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग अब इसको चेंज करते हैं, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ऊपर में, ठीक है। तो दे को हम लोग लिख देंगे दे, सैड लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे है मे गॉड सेव हिम, मतलब भगवान उनकी रक्षा करें। तो ये हम लोग कह सकते हैं, विश भी लिख सकते हो आप, ये विश कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए विश है एक, या फिर आप चाहें तो इसको प्रेड कर सकते हैं, दोनों में से जो आपकी मर्जी है। गॉड दिख रहा है तो प्रेड, या फिर इसको विश, तो मैं यहाँ पे विश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हमने विश किया, तो ये हमारा हो गया विश्ड। विश लिखने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे किस में, दैट में, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिए। अब आपको पता है इसको असर्टिव चेंज करना रहता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, गॉड पहले, फिर मे को सैड दिख रहा है तो इसको माइट में चेंज कर देंगे। अब ये माइट में जैसे चेंज हुआ, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा सेव, तो सेव का सेव ही रहेगा। और हिम हमारा कौन सा पर्सन हो जाता है, ये हमारा हो जाता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज है ना, एन मतलब। तो यहाँ पे हम लोग हिम को हिम ही लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो मार्क लगा रहता है ऐसा, उसको हम लोग चेंज कर देंगे इधर जा करके फुल स्टॉप में, ठीक है। तो इस तरह से है, और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस इसी तरह से है। आपके पास यदि कोई बुक होगा तो वहाँ से आप क्वेश्चंस और उठा लीजिए, या फिर मैं अभी क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है चेंज करना। इसके बाद आपको नरेशन में एक वीडियो और आना है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि टेंस को कब चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो नरेशन का चैप्टर है वो खत्म हो गया, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग इसके बाद देखने वाले हैं, उसको भी कंप्लीट देखेंगे शुरू से स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हर वीडियोस को बनाते हुए आ रहा हूँ मैं, और आपके लिए वीडियोस जिस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी तरह से ही आएगा क्वेश्चन टैग का भी, ठीक है। जैसे टेंस के सारे वीडियोस हमने देखा, फिर वॉइस का देखा, तो वॉइस में भी हर एक टॉपिक को कराया हूँ, उसके बाद नरेशन में भी सारी चीज़ों को। तो मेरा यही कोशिश है, यदि आप वीडियो में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।